वेलकम टू एन यूनिवर्स डबल टू। आज का हमारा विषय है बेसिक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सबसे पहले मेन पार्ट्स ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम। फर्स्ट वन इज इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर, एक्सपेंशन वाल्व। So these are the main parts of वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब हम बात करेंगे कि ये पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले कंप्रेसर। जो मेन फंक्शन है कंप्रेसर का, ये बेसिकली दो फंक्शन करता है। सबसे पहले रेफ्रिजरेंट के फ्लो को क्रिएट करना और दूसरा प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करना। अब हम देखेंगे कि जो कंप्रेसर है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है यहाँ पे। इसमें दिस इज द सक्शन वाल्व, दिस इज डिस्चार्ज वाल्व, दिस इज पिस्टन। व्हेन पिस्टन मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो इट क्रिएट सक्शन। जब पिस्टन टॉप से बॉटम आएगा तो सक्शन क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, और इस वैक्यूम की वजह से जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट है वो सक्शन वाल्व में एंटर करेगा, और जब पिस्टन बॉटम टू टॉप की तरफ जाएगा तो उससे क्या होगा, एक फोर्स एक्सर्ट होगा जिसकी वजह से सक्शन वाल्व बंद हो जाएगा और डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाएगा। तो इस प्रेशर की वजह से डिस्चार्ज वाल्व खुल जाता है और रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज हो जाएगा, और इस तरीके से कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। और नेक्स्ट पार्ट है कंडेंसर। अब कंडेंसर भी मेनली दो फंक्शन करता है। एक तो रेफ्रिजरेंट की गर्मी को बाहर निकालता है, दूसरा वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। अब हम देखेंगे कि जो कंडेंसर है काम कैसे करता है। जो कंडेंसर है, यहाँ पे कंप्रेसर से जो रेफ्रिजरेंट आएगा वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे होता है, वो कंडेंसर में एंटर करता है। और कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर है बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा है। अब हमें पता है कि जो हीट फ्लो करती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। जब यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा है तो क्या होगा कि जो रेफ्रिजरेंट है वो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, और हीट एक्सट्रैक्ट करने से क्या होगा कि धीरे धीरे जो वेपर्स हैं, रेफ्रिजरेंट वेपर हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे वो धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, और कंडेंसर के एंड तक जो वेपर्स हैं रेफ्रिजरेंट वो कम्प्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो लिक्विड लाइन से वो रिसीवर में जो लिक्विड है वो सारा कलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये हमें डार्क ब्लू पिंक कलर दिख रहा है, तो ये हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट है। तो ये टोटली जो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो रिसीवर में कलेक्ट होगा। रिसीवर के बाद वो जाएगा एक्सपेंशन वाल्व में। तो एक्सपेंशन वाल्व से पहले क्या है कि यहाँ जो मीटरिंग डिवाइस है यहाँ पे एक्सपेंशन कुछ ड्रायर भी लगा होता है, और लिक्विड जब रेफ्रिजरेंट ड्रायर से पास करता है तो ड्रायर है मेनली दो फंक्शन करता है। एक तो कि जो रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करना, दूसरा जो कोई मॉइस्चर अगर रेफ्रिजरेंट के अंदर है उस मॉइस्चर को रिमूव करना। ड्रायर में रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करने के लिए फ़िल्टर लगे होते हैं, और जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ़िल्टर से पास होता है तो कोई भी कंटामिनेंट्स हैं वो अलग हो जाते हैं। और उसके बाद जो एक सिलिका जेल का यूज़ करते हैं हम, रेफ्रिजरेंट जब पास करता है ड्रायर के बाद, जो सिलिका जेल है बेसिकली मॉइस्चर को रिमूव करता है रेफ्रिजरेंट से। तो उसके बाद जाएगा हमारा जो रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व बेसिकली ये हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर में कन्वर्ट करता है। प्रेशर को कम करने के लिए ही हम एक्सपेंशन वाल्व को यूज़ करते हैं।
एक्सपेंशन वाल्व में एक छोटा सा होल होता है। जब भी हमारा रेफ्रिजरेंट होल से पास करता है तो क्या होता है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। उस इस रेजिस्टेंस की वजह से ही प्रेशर ड्रॉप होता है। तो जिसकी वजह से हमारा जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम हो जाएगा और जो एक्सपेंशन वाल्व के आउटलेट पे हमें जो रेफ्रिजरेंट मिलेगा वो लो प्रेशर और लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमें मिलेगा। तो उसके बाद जो लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो पास करेगा हमारा इवेपोरेटर की तरफ। तो मतलब है कि जो इवेपोरेटर के इनलेट है वहाँ पे हमें लो प्रेशर और लो टेम्परेचर लिक्विड मिलेगा। और इवेपोरेटर मेनली दो फंक्शन करता है, एक तो बाहर की गर्मी को एब्जॉर्व करना और दूसरा लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर में कन्वर्ट करना। अब हमें पता है कि जो इवेपोरेटर में आने वाला जो रेफ्रिजरेंट है वो लो प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे होता है और लिक्विड होता है। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है सराउंडिंग टेम्परेचर से कम है। जो सराउंडिंग टेम्परेचर से अगर कम है तो ये बाहर की जो गर्मी है उसको, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से कम है तो क्या होगा कि ये बाहर की गर्मी को एब्जॉर्व करेगा। और बाहर की गर्मी को एब्जॉर्व करने से क्या होगा, जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। तो जैसे ही धीरे धीरे हीट को एब्जॉर्व करेगा इट स्टार्ट्स टू बॉयल और एट द एंड ऑफ द इवेपोरेटर ये टोटली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो साइकिल है बार बार हमारा चलता रहता है कि रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर से आएगा कंप्रेसर में, कंप्रेसर में वेपर का जो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाएंगे। कंप्रेसर के बाद जाएगा वो कंडेंसर में, कंडेंसर में हीट एक्सट्रैक्ट होगी क्योंकि यहाँ रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है सराउंडिंग से। तो कंडेंसर के एंड में क्या होगा, हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो टोटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो फिर जाएगा रिसीवर में, रिसीवर से फिर वो जाएगा ड्रायर में, ड्रायर में मॉइस्चर रिमूव करते हैं या कुछ कंटामिनेंट्स हैं उनको दूर करते हैं। ड्रायर के बाद एक्सपेंशन वाल्व में, एक्सपेंशन वाल्व बेसिकली हाई प्रेशर लिक्विड को लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट करता है ड्यू टू द रेजिस्टेंस, दैट इज़ जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। और हम कई बार कैपिलरी ट्यूब का भी यूज़ कर लेते हैं एक्सपेंशन वाल्व में। जो कैपिलरी ट्यूब होती है उसको जो डायामीटर काफ़ी कम होता है और लेंथ उसकी ज़्यादा होती है। और उसमें क्या होता है कि जो डायामीटर है जितना कम होगा उतना रेजिस्टेंस क्रिएट होगा और जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। तो जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो कैपिलरी ट्यूब के लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ही प्रेशर ड्रॉप होगा। तो उसके बाद जो लो प्रेशर लिक्विड है वो हमारा जाएगा इवेपोरेटर में। अब इवेपोरेटर में क्या है, जो रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर होता है इसमें वो सराउंडिंग टेम्परेचर से कम होता है। तो जिसकी वजह से जो रेफ्रिजरेंट है बाहर की एनर्जी को, हीट को एब्जॉर्व करता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ एक साइड में हमें दिखाया गया है लो प्रेशर साइड और हाई प्रेशर साइड जो रेफ्रिजरेशन की होती हैं, कंडेंसर, कंप्रेसर, इवेपोरेटर, एक्सपेंशन वाल्व। जो एक्सपेंशन वाल्व और कंप्रेसर है कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच में होते हैं और इनकी राइट हैंड साइड होती है हमारी हाई प्रेशर साइड और लेफ्ट हैंड साइड लो प्रेशर साइड। यहाँ मैं आपको एक ओपन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, ये देखिए आप, एक बार सक्शन वाल्व ओपन होता है दूसरी बार क्लोज होता है। ये हमारा सेल एंड ट्यूब कंडेंसर है। यह ट्यूब्स के अंदर वाटर होता है और सेल के अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है और जो रेफ्रिजरेंट है अपनी जो हीट है उसको वाटर को डिस्चार्ज कर देता है और जिससे रेफ्रिजरेंट ठंडा हो जाता है और कंडेंसर में वो एट द एंड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा प्लेट एंड ट्यूब इवेपोरेटर है। इसमें क्या कि जो ट्यूब्स होती हैं,
ट्यूब्स में रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है और रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है वो कम होता है। अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट हम रखेंगे तो उसकी जो हीट है उसको ये इसमें आ जाती है और जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये हमारा ट्यूब इन प्लेट टाइप इवेपोरेटर है। यहाँ ट्यूब्स हैं वो इनबिल्ट हैं, इसके अंदर ही हैं, और यहाँ प्लेट एंड ट्यूब इवेपोरेटर है, जो ट्यूब्स हैं वो बाहर की तरफ होती हैं। सो आज हमने डिस्कस किया बेसिक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और कैसे ये काम करता है और मेन पार्ट्स क्या क्या हैं। इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनिंग में, फ्रीज़र में, आइस स्टोरेज प्लांट में, बहुत सी जगह इसका यूज़ होता है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।